हेलो स्पोर्ट्स लवर्स, आई हार्टली वेलकम यू ऑल टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ एंड ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो आज का ये दिन भारत के लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि भारतीय फ्रीडम फाइटर्स के कष्टों और बलिदानों के बाद भारत इंडिपेंडेंट हुआ था आज के तारीख को। इसके अलावा हम उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करने के लिए इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं जिन्हें हमने इंडिपेंडेंट इंडिया को हासिल करने के लिए बलिदान किया, और इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और एक सच्चे देश प्रेमी की तरह एकजुट हो जाते हैं। और ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि हमारे देश के नौजवानों को महान फ्रीडम फाइटर्स की बलिदानों का पता चले और वो आगे कुछ कर पाए। इस वीडियो में मैं आपको अमेजिंग, गुड, ऑसम फील्ड हॉकी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप में से कई लोग अनजान हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक उन फैक्ट्स को जानने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। आज का ये वीडियो इस शुभ दिन पर लाने का दो कारण है। पहला कारण है, फील्ड हॉकी को भारत का नेशनल स्पोर्ट माना जाता है, जो हम भारतवासी के लिए गर्व की बात है। दूसरा कारण है, भारत इंडिपेंडेंट होने के बाद ओलंपिक्स में 12 अगस्त 1948 में फील्ड हॉकी में पहली बार गोल्ड मेडल आया था, और किशन लाल जी तब इंडियन फील्ड हॉकी टीम के कैप्टन थे, जिनकी कैप्टनशिप में यह गोल्ड मेडल जीता गया। और इसके ऊपर 2018 में एक मूवी भी आया, गोल्ड, जिसे आप में से कई लोगों ने देखा होगा। तो अब फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, फील्ड हॉकी की उत्पत्ति का पता दुनिया की शुरुआती सभ्यता में लगाया जा सकता है, लेकिन मॉडर्न फील्ड हॉकी को ब्रिटिश द्वारा डेवलप किया गया था और यह आधुनिक खेल मिड 1800 में इंग्लैंड में शुरू किया गया था। और पहला फॉर्मल फील्ड हॉकी क्लब का नाम था ब्लैकहीथ हॉकी क्लब, जिसे 1861 में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2, फील्ड हॉकी के जो रूल्स है वो फुटबॉल के नियमों से काफी मिलते जुलते हैं, सिवाय इसके कि खिलाड़ियों को बॉल हिट करने के लिए अपने पैरों के बजाय अपनी स्टिक्स का उपयोग करना पड़ता है। जहां 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं और गोलकीपर, डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स भी होते हैं। फील्ड पर एकमात्र खिलाड़ी जिसे अपने पैरों और हाथों के साथ साथ अपनी स्टिक का उपयोग करने की अनुमति होती है, वो है गोलकीपर। फील्ड हॉकी और फुटबॉल के बीच मेन डिफरेंस ये है कि फील्ड हॉकी में बहुत तेज और हाई स्कोरिंग खेल देने में कोई ऑफसाइड रूल नहीं है, जो फुटबॉल में होता है। फैक्ट नंबर 3, फील्ड हॉकी दुनिया का तीसरा सबसे लोकप्रिय खेल है और जो दुनिया भर के 5 कॉन्टिनेंट्स पर 100 से अधिक देशों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा खेला जाता है, और जिसके करीब 2 बिलियन फैंस हैं। फैक्ट नंबर 4, विक्टोरियन एरा के दौरान महिलाओं के लिए खेल पर प्रतिबंध के बावजूद हॉकी महिलाओं में तेजी से लोकप्रिय हो गई। हालांकि महिलाओं की टीमों ने 1895 से नियमित रूप से फ्रेंडली मैचेस ही खेले थे। बाद में 1927 में इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन्स हॉकी एसोसिएशन बनाया गया था, लेकिन 1970 के दशक तक भी सीरियस इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू नहीं हुआ था। फिर 1974 में पहली बार के लिए वुमेन्स वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। फैक्ट नंबर 5, ब्रिटिश आर्मी फील्ड हॉकी खेल को फैलाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी, खासकर भारत और ईस्ट में। फील्ड हॉकी का इंटरनेशनल कंपटीशन जो 1895 में पहली बार शुरू हुआ था और 1928 तक हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया था, और उसी साल ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, और ये हॉकी में भारत के वर्चस्व की शुरुआत थी। लेकिन तब ब्रिटिश इंडिया के नाम से मेडल्स आया करते थे, जो बड़ी दुख की बात है। फैक्ट नंबर 6, एक स्टडी में ये पाया गया है कि फील्ड हॉकी के खिलाड़ी 70 मिनट के मैच के दौरान लगभग 10,000 बार तक बॉल का पीछा करते हुए और बचाव करते हुए लगभग 5.6 मील्स दौड़ते हैं, जो किसी भी अन्य खेल और एथलीट से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 7, नॉर्थ अमेरिका में फील्ड हॉकी फीमेल डोमिनेटेड खेल है, जबकि दुनिया भर में यह मेल डोमिनेटेड खेल है। हालांकि यूएस में कुछ ही फील्ड हॉकी क्लब है, ज्यादातर हाई स्कूल या कॉलेज साइट्स के बीच होते हैं और लगभग पूरी तरह से महिलाओं के बीच ही होता है। फैक्ट नंबर 8, इंडियन हॉकी फेडरेशन को 1925 में स्किन इंडिया गोल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया गया था, लेकिन वो उसके बाद एक्टिव नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में ब्रिटिश आर्म फोर्सेस के कमांडर फील्ड मार्शल बर्डवुड ने 1926 में फ्रेंडशिप टूर के रूप में न्यूजीलैंड का दौरा किया।
उस टूर का नाम था टूर डाउन अंडर। टूर डाउन अंडर ने फेडरेशन को रिवाइवल का मौका दिया और इस प्रकार भारतीय हॉकी फेडरेशन को मजबूत करने के प्रयासों का शुरू हुआ। यह हमारा पहला इंटरनेशनल टूर था जो एक स्मैश हिट था और 1927 में इंडियन हॉकी फेडरेशन ने ग्लोबल एफिलिएशन प्राप्त की और इंटरनेशनल हॉकी में शामिल हो गया। फैक्ट नंबर 9, ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ये एक प्रमुख टीम थी जिसने 1928 से 1980 तक 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते थे और भारत ऐसा एक देश है जिसने फील्ड हॉकी में लगातार 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं। फैक्ट नंबर 10, मेजर ध्यानचंद जी, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में एक राजपूत परिवार में हुआ था, वो फील्ड हॉकी खेल के इतिहास में सबसे महान फील्ड हॉकी प्लेयर में से एक थे। उन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने शानदार कौशल और खेल की महारत के साथ भारत को ओलंपिक गेम्स पर रखा और 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जिताया। और उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल पहला साल 1928 में, दूसरा साल 1932 में और तीसरा 1936 में जीता जब भारत का फील्ड हॉकी पर वर्चस्व था। फैक्ट नंबर 11, 2012 लंदन ओलंपिक्स में टिकटों की बिक्री के मामले में तीसरा सबसे बड़ा खेल था फील्ड हॉकी, जहां 6,30,000 से अधिक टिकट्स का बिक्री हुआ। है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 12, स्पीड गन्स से पता चला है कि फील्ड हॉकी खिलाड़ियों की स्विंग स्पीड किसी भी खेल में से सबसे तेज है। 103 मील्स पर आवर के स्पीड से ये उतना ही तेज है जितना कि कोई भी खेल हो सकता है। ये हॉकी को एक खतरनाक खेल भी बनाता है जिसमें स्टिक्स और बॉल से चोट लगने का खतरा होता है। फैक्ट नंबर 13, स्टिक्स या बैट्स के साथ अन्य खेलों के विपरीत फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों को राइट हैंडेड स्टिक्स का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि जो नेचुरली लेफ्ट हैंडेड है उन्हें भी राइट हैंडेड स्टिक्स का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि हर स्टिक्स में एक फ्लैट साइड और एक राउंडेड साइड होती है और सिर्फ स्टिक का फ्लैट साइड इस्तेमाल करने की अनुमति होती है प्लेयर्स और गोलीज दोनों को। ये IHF सैंक्शन कॉम्पिटिशन्स में सेफ्टी कंसर्न्स और इंजरी प्रिवेंट करने के लिए प्राथमिक कारण है। ऑफिशियल्स के अनुसार लेफ्ट हैंडेड स्टिक्स फील्ड पर बहुत ज्यादा खतरा पैदा करती है जब राइट हैंडेड स्टिक्स के खिलाफ कॉम्पिटिशन्स में उपयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 14, फील्ड हॉकी का एक इंडोर वर्जन है जिसे एक हार्डवुड सरफेस पर खेला जाता है। ये ट्रेडिशनल और मुख्य रूप से ऑफ सीजन के दौरान बाहरी क्षेत्रों के हॉकी खिलाड़ी द्वारा टाइम पास के लिए खेला जाता है जब आउटडोर खेल के लिए परिस्थिति खराब होती है। इंडोर हॉकी नियमित रूप से नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेली जाती है और पहला इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2003 में आयोजित किया गया था। फैक्ट नंबर 15, पूरे यूएस में सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया में फील्ड हॉकी प्लेयर्स पाए जाते हैं जहां 32,000 से भी ज्यादा फील्ड हॉकी प्लेयर्स मौजूद हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने फेवरेट हॉकी प्लेयर का नाम। थैंक यू, जय हिंद।